गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज हम लोग दैट इज एट का दैट इज चैप्टर नंबर 4 करंट इलेक्ट्रिसिटी उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो एक क्विक रिवीजन के इसमें हम लोग कवर अप करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या? इट इज द इलेक्ट्रिक लेवल, ये याद रखना, इलेक्ट्रिक लेवल विच डिसाइड्स क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इट इज द इलेक्ट्रिक लेवल विच डिसाइड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस इन क्या बोला गया? पोटेंशियल किसके बीच में? बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस किसमें? इन पोटेंशियल किसके बीच में? टू पॉइंट्स के बीच में। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका जो एसआई यूनिट है इट इज कॉल्ड एज क्या? वोल्ट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर पर यूनिट टाइम। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग किसके थ्रू? एक कंडक्टर के थ्रू पर यूनिट टाइम। तो ऐसा यूनिट क्या है? दैट इज इन एम्पियर। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा? दैट इज एम्पियर रहेगा। एंड इसका फॉर्मूला जो है दैट इज यहाँ पे मैं आपको लिख के रखता हूं, करंट ये इक्वल टू यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज चार्ज अपॉन यहाँ पे क्या रहेगा? दैट इज टाइम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसके थ्रू फ्लो हो रहा है? कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। एंड इसका जो ऐसा यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा? एम्पियर। ओके, अब नेक्स्ट 1 एम्पियर क्या रहेगा? फॉर्मूला मालूम है? ये मेन आपको एक और चीज पता रहना चाहिए कि जो चार्ज रहता है इसका जो यूनिट रहता है इट इज क्या होगा? यहाँ पे कूलो। ठीक है, चार्ज जो रहेगा इसका यूनिट यहाँ पे क्या रहने वाला? दैट इज कूलो। तो जब क्या होगा? एक कूलोम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज क्या बोला है? 1 एम्पियर। एक और बार, 1 कूलोम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। तो 1 कूलोम अपॉन क्या होगा? 1 सेकेंड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इट इज अ डिवाइस, क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। किसके लिए मेंटेन करता है? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए कौन हेल्प करता है? इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है? हेल्प करता है। एक और बार वापस पांचों के पांचों डेफिनेशन। सबसे पहले था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये क्या है? इलेक्ट्रिक लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रिक लेवल जो क्या डिसाइड करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक लेवल विच डिसाइड्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन क्या बोला है? टू पॉइंट्स इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा? वोल्ट। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा यूनिट क्या रहेगा? एम्पियर रहेगा। एंड इसका फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट टाइम। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज passes through any cross section पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? टाइम कहाँ पे आ रहा है? डिनोमिनेटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या होगा? दैट इज 1 कूलम अपॉन क्या होगा? 1 सेकेंड। नेक्स्ट है दैट इज क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इट इज अ डिवाइस यूज टू मेंटेन क्या बोला है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। किसके लिए मेंटेन करता है? फॉर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्या बोला है? चार्जेस। तो क्या है? एक और बार, इट इज अ डिवाइस यूज टू मेंटेन क्या बोला है? कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। किसके लिए? कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ओके, अब आते दैट इज ड्राई सेल। तो ड्राई सेल का आपको मोस्टली क्या पूछेंगे? कंस्ट्रक्शन करके पूछते हैं। आपको जस्ट ये डायग्राम एंड इसका लेबलिंग वगैरह प्रैक्टिस करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो सबसे बाहर क्या रहता है? इसके बाहर एक क्या रहता है? व्हाइटिश मेटल लेयर है विच इज मेड अप ऑफ क्या है? जिंक। इट इज द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को हम लोग और एक नाम से बोलते, वी कॉल इट एज द कैथोड। ठीक है, ये भी याद रखना। तो क्या है? दैट इज देयर इज अ व्हाइटिश मेटल लेयर। किसका मेटल लेयर है? जिंक का। कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल। एंड इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? एज द कैथोड। दूसरा, एन इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड बिटवीन क्या बोला गया? दो लेयर्स दिख रहा है इधर, दो व्हाइट लेयर्स के बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? फिल्ड है। ये किसका बना है? जिंक क्लोराइड एंड किसका? अमोनियम क्लोराइड।
जिंक का केमिकल ये फॉर्मूला क्या रहेगा, दैट इज Zn। क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, Cl। ठीक है, वैलेंसीज बैलेंस किया तो यहाँ पे होगा ZnCl2, जिंक क्लोराइड। दूसरा है अमोनियम, अमोनियम इज क्या, NH4, एंड क्लोराइड मतलब क्या होगा, Cl। ठीक है, ओके, किसका बना है, दैट इज जिंक क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, एंड कंटेन्स कौन से चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस, मतलब कैटायंस भी है एंड एनायंस भी है। बीच में आपको नोट जरा ग्रे कलर का रॉड है, ये क्या है, ग्राफाइट रॉड है, जो कहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर, कौन सा टर्मिनल जैसे एक्ट करता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, या इसको हम लोग और एक नाम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एनोड। ओके, आगे, पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज इज Mn, डाइऑक्साइड मतलब क्या रहेगा, सॉरी मैंगनीज इज Mn, डाइऑक्साइड मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज यहाँ पे होगा O, कितना होने वाला है, 2। ठीक है, इज फिल्ड आउटसाइड द रॉड। ठीक है, इसमें एक और चीज याद रखना है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो नहीं होता है, इसीलिए छोटी छोटी चीजों में डाला, जैसे कि रिमोट्स, टॉयज, इसमें क्लॉक्स वगैरह इसमें यूज किया जाता है। तो एक और बार, सबसे पहले बहुत इजी है, सबसे बाहर क्या है, व्हाइटिश मेटल लेयर, किसका बना है, जिंक, किसका काम करता है, नेगेटिव टर्मिनल या कैथोड। इन दोनों के बीच में, दोनों व्हाइटिश लेयर के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, किसका बना है, जिंक क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, क्या कंटेन करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। नेक्स्ट, बीच में एक रॉड है, किसका रॉड है, ये ग्राफाइट, कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, जिंक नेगेटिव, ग्राफाइट पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग वी ऑल्सो कॉल इट एज द एनोड। फिर उसके बाहर क्या है, दैट इज मैंगनीज डाइऑक्साइड का क्या है, पेस्ट है। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज MnO2, जिंक क्लोराइड इज ZnCl2, जिंक इज Zn, क्लोराइड इज Cl, वैलेंसी बैलेंस करने के लिए वहां पे 2 आता है। अमोनियम, अमोनियम इज NH4, क्लोराइड इज Cl। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, व्हेन अ कॉइल, कॉइल मतलब एक वायर इस वाउंड, वाउंड मतलब क्या है, इसको घुमाया जाता है, किसके ऊपर, आयरन रॉड के ऊपर, एंड करंट क्या होता है, इसके थ्रू फ्लो होता है। तो क्या होता है, कॉइल एंड जो रॉड रहता है या स्क्रू रहता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दिस सिस्टम ऑफ कॉइल एंड स्क्रू इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक और बात, जब एक कॉइल को वाउंड किया जाता है, आयरन रॉड या आयरन स्क्रू लिख सकते हो, व्हेन अ कॉइल इज वाउंड अराउंड एन आयरन स्क्रू, वाउंड का मतलब घुमाया जाता है, किसके ऊपर, एक स्क्रू के ऊपर, एंड इसके थ्रू क्या पास होता है, करंट पास होता है। कॉइल एंड स्क्रू किसके साथ बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड स्क्रू इज कॉल्ड, क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप ये पार्ट या तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके। नेक्स्ट इज लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल के इसमें 2 रॉड्स है, एक है लेड एंड दूसरा है लेड ऑक्साइड का, 2 रॉड्स है। किसमें डिप्ट है ये, H2SO4, जो किसके साथ काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्या करता है, काम करता है। PbO2 कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, कैरीज पॉजिटिव चार्ज। पीबी रॉड कैरीज कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का बोला गया, 2 वोल्ट्स का है। ये सेल को हम लोग चार्ज भी कर सकते एंड डिस्चार्ज भी कर सकते। तो एक और बार, इसमें 2 रॉड्स है, लेड ऑक्साइड एंड किसका, दैट इज लेड का। इलेक्ट्रोड्स किसमें डिप्ट है, H2SO4 विच एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट। PbO2 पॉजिटिव टर्मिनल, Pb नेगेटिव टर्मिनल। पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में कितने का है, 2 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये सेल का स्पेशलिटी क्या है, इसको चार्ज भी कर सकते एंड डिस्चार्ज, रिचार्ज एज वेल एज डिस्चार्ज किया जा सकता है। किसमें यूज होता है, बैटरीज इन कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एंड यूपीएस। एक और बार, बैटरी कहाँ पे यूज होता है, कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल्स एंड किसमें, यूपीएस में। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इट इज अ कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या, कंडक्टिंग वायर्स, स्विच एंड प्लग की, एंड साथ ही साथ और क्या रहता है, रेजिस्टेंस। एक और बार, कंटिन्यूस पाथ है, किसका बना हुआ रहता है, कंडक्टिंग वायर, स्विच, प्लग की मतलब बेसिकली स्विच, एंड रेजिस्टेंस, किसके बीच में रहता है, 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, दिख रहा है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एंड क्या, दैट इज एक नेगेटिव टर्मिनल के बीच में कनेक्ट किया जाता है, अलोंग विच क्या पास होता है, करंट क्या होता है, फ्लो होता है। इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। एक और बार, इट इज अ कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या रहता है, कंडक्टिंग वायर्स, फिर कंडक्टिंग वायर मतलब ये जो है ये वायर है, फिर दूसरा क्या है, स्विच, स्विच के साथ साथ और क्या है, रेजिस्टेंस,
किसके बीच में? बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, जिसके थ्रू क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट। आई होप ये पार्ट या तक प्रॉपरली आपको क्लियर है करके, तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ड्राई सेल का, व्हाइटिश मेटल लेयर है किसका? जिंक। कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव। इसमें भरा हुआ क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। किसका बना है? जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आयंस। ग्राफाइट रॉड कहाँ पे? सेंटर। किसका काम करता है? पॉजिटिव टर्मिनल या फिर एनोड का काम करता है। किससे फील्ड है ये? मैंगनीज डाइऑक्साइड के पेस्ट से। ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड इज MnO2। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? जब एक कॉइल को बाउंड किया जाता है किसके ऊपर? आयन स्क्रू के ऊपर, एंड इसके थ्रू क्या पास होता है? करंट पास होता है। कॉइल एंड स्क्रू किसके साथ बिहेव करता है? लाइक अ मैग्नेट। द सिस्टम एंड कॉइल एंड स्क्रू इज कॉल्ड एज क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, कॉइल को बाउंड बाउंड मतलब घुमाया जाता है किसके ऊपर? एक आयन स्क्रू के ऊपर, एंड करंट इसके थ्रू पास होना चाहिए, करंट पास होना चाहिए, याद रखना। कॉइल एंड स्क्रू किसके साथ बिहेव करता है? एक मैग्नेट जैसा। वो आयन नेल्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, द सिस्टम ऑफ कॉइल एंड स्क्रू, इसको ही हम लोग सिस्टम मतलब ये जो एक साथ जो है कॉइल एंड स्क्रू, ये एक साथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट करके बोलते हैं। नेक्स्ट है लेड एसिड सेल। किसका बना है? दो रॉड्स। दो रॉड्स कौन सा है? लेड ऑक्साइड PbO2, एंड किसका बना है? लेड Pb। किसमें डिप्ट है? इट इज डिप्ट इन इलेक्ट्रोलाइट। किसका इलेक्ट्रोलाइट है? H2SO4। नेक्स्ट यहाँ पे PbO2 पॉजिटिव चार्ज, Pb नेगेटिव चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 2 वोल्ट। ये इसका बैटरी का स्पेशलिटी क्या है? इट कैन बी डिस्चार्ज एंड क्या है? रिचार्ज। इनका यूजेस बैटरी के लिए यूज किया जाता है किसमें? कार्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिल, एंड किसमें? यूपीएस में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या? इट इज अ कंटिन्यूस पाथ। किसका बना हुआ है? कंडक्टिंग वायर्स, स्विच, प्लग की एंड अदर रेजिस्टेंस। किसके बीच में? बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सेल, जिसके थ्रू क्या फ्लो होता है? करंट फ्लोस। इट इज कॉल्ड एज क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। अब आते इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बेल। इसका कंस्ट्रक्शन किसका बना हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहां पे है कॉन्टैक्ट स्क्रू, आयन स्ट्रिप, मेटल स्ट्राइकर, एंड एक मेटल गॉन्ग। एक और बार, इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा क्या रहेगा यहाँ पे? कॉन्टैक्ट स्क्रू, आयन स्ट्रिप, मेटल स्ट्राइकर, एंड एक क्या रहेगा? मेटल गॉन्ग। इसके ऊपर अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज वाउंड। किसके ऊपर? एक आयन पीस के ऊपर। एंड ये किसके साथ बिहेव करेगा? इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर नेक्स्ट, एक आयन स्ट्रिप है किसके साथ? एक स्ट्राइकर के साथ, जो कनेक्टेड है किसके नीचे? दैट इज गॉन्ग के पास में। एंड एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है जो इसको क्या करता है? टच करता है। एक और बार, इजी है। इसका बना है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉन्टैक्ट स्क्रू, आयन स्ट्रिप, मेटल स्ट्राइकर, एंड मेटल गॉन्ग। एक कॉइल ऑफ कॉपर वायर वाउंड है किसके ऊपर? एक आयन पीस के ऊपर। ये किसके साथ बिहेव करे? इट बिहेव्स लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। आयन स्ट्रिप विथ स्ट्राइकर किससे कनेक्टेड है? इसके पास में कनेक्टेड है। एंड कॉन्टैक्ट स्क्रू आयन स्ट्रिप को क्या करता है? दैट इज टच करता है। लास्ट टाइम किसका बना है? इट इज वेरी इजी। इलेक्ट्रोमैग्नेट, कॉन्टैक्ट स्क्रू, आयन स्ट्रिप, मेटल स्ट्राइकर, मेटल गॉन्ग। दूसरा, अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर किसके ऊपर वाउंड है? वाउंड अराउंड क्या? आयन पीस। एंड ये किसके साथ वर्क करता है? इट वर्क्स लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा, आयन स्ट्रिप विथ स्ट्राइकर इज कनेक्टेड किसके पास में? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास में कनेक्टेड है। एंड जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ये किसके साथ कॉन्टैक्ट रहता है? आयन स्ट्रिप के साथ। आई होप ये पार्ट यहां तक क्लियर है। अब इसका दो पार्ट्स है। सबसे पहला, व्हेन करंट फ्लोस थ्रू द सर्किट, क्या होता है? करंट जब फ्लो होता है, कॉन्टैक्ट स्क्रू किसके साथ कॉन्टैक्ट में? बोला आयन स्ट्रिप के साथ कॉन्टैक्ट में है। एंड एक करंट किसके थ्रू फ्लो होता है? दैट इज करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू फ्लो होता है। एंड ये क्या करता है? दैट इज किसके साथ बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ये मैग्नेट क्या करेगा? इट अट्रैक्ट्स, किसको अट्रैक्ट करेगा? आयन स्ट्रिप को अपने पास लेके जाएगा। एंड जिसके वजह से जो मेटल स्ट्राइकर है वो किसको हिट करेगा? गॉन्ग को हिट करेगा। एंड साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस। एक और बार, व्हेन करंट फ्लोस टू द सर्किट, सर्किट के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है, कॉन्टैक्ट स्क्रू
कांटेक्ट में किसके साथ? आयन स्ट्रिप के साथ। करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू क्या पास होता है? करंट। एंड ये किसके जैसा बिहेव करता है? लाइक अ मैग्नेट जैसा क्या करता है? बिहेव करता है। फिर ये मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करेगा? इट अट्रैक्ट्स द आयन स्ट्रिप। किसके तरफ? अपने तरफ। इससे क्या होता है? मेटल स्ट्राइकर हिट्स द गॉन्ग एंड क्या होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब जैसे ये आगे जाता है, चिपक जाता है ये आयन स्ट्रिप, क्या होगा? स्क्रू क्या करेगा? अपना कांटेक्ट क्या करता है? लूज। कांटेक्ट मतलब टच नहीं करेगा अभी। किसको टच नहीं करेगा? दैट इज आयन स्ट्रिप को। एंड जिससे क्या होता है? सर्किट इनकम्प्लीट होता है। अब क्या होगा? करंट फ्लो हो पाएगा किसके थ्रू? करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू? नहीं। जिससे क्या होगा? करंट कैरिंग कॉइल लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म। अब क्या होगा? पहले आयन स्ट्रिप चिपक रहा था, क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट था। अब ये मैग्नेट है क्या? नहीं। अब आयन स्ट्रिप वापस कहां पे जाएगा? पीछे चला जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। अब सर्किट इज नाउ क्या बोला गया? अगेन अभी देखो वापस टच हो रहा है ना। अब सर्किट वापस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। एंड करंट वापस क्या होगा? फ्लो हो गया। ये एक्शन वापस वापस क्या होता है? रिपीट होता है। कब तक रिपीट होगा? जब तक आप ये की ओपन नहीं करते हो तब तक। तो एक और बात स्टार्टिंग से, व्हेन करंट क्या होता है? सर्किट के थ्रू फ्लो होता है। कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट किसके साथ? आयन स्ट्रिप के साथ। फिर करंट कैरिंग कॉइल किसके साथ बिहेव करता है? इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। एंड किसको अट्रैक्ट करेगा? आयन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा। जिसे क्या होता है? मेटल स्ट्राइकर हिट करेगा किसको? दैट इज गॉन्ग को हिट करेगा। एंड साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस। फिर आगे आगे क्या होगा? जैसे ये आयन स्ट्रिप कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट स्क्रू लूजेस कांटेक्ट विद द आयन स्ट्रिप एंड सर्किट क्या बन जाता है? इनकम्प्लीट। देयरफॉर नो करंट फ्लोस। किसके थ्रू फ्लो नहीं होता है? करंट कैरिंग कॉइल के थ्रू फ्लो नहीं होता है। एंड इट लूजेस किसका? इट्स मैग्नेटिज्म क्या करेगा? लूज। अब क्या आयन स्ट्रिप चिपकेगा क्या? नहीं। आयन स्ट्रिप क्या होगा? कम्स बैक ओरिजिनल पोजिशन में। ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो क्या होगा? सर्किट वापस क्या होगा? कंप्लीट होगा। एंड करंट फ्लोस। ये एक्शन क्या होगा? वापस वापस रिपीट होता है। इसके लिए कब तक होगा? जब तक सर्किट ब्रेक होता है बाय ओपनिंग द की। लास्ट टाइम स्टार्टिंग में आपको क्या समझना है? करंट क्या होता है? फ्लोस टू द सर्किट कब? व्हेन कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विद द आयन स्ट्रिप। करंट कैरिंग कॉइल जो है, इट बिहेव्स किसके जैसा? लाइक अ मैग्नेट। एंड ये किसको अट्रैक्ट करेगा? आयन स्ट्रिप को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। इससे क्या होता है? मेटल स्ट्राइकर हिट करेगा किसको? गॉन्ग को। एंड साउंड इज क्या बोला गया? प्रोड्यूस्ड। आगे वेन स्क्रू, ठीक है, जैसे ये चिपक जाएगा, स्क्रू क्या अपना कांटेक्ट लूज करेगा। एंड जिससे क्या होगा? दैट इज सर्किट क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। जिससे क्या होगा? करंट फ्लो होने नहीं वाला है। करंट फ्लो नहीं होगा तो कॉइल अपना मैग्नेटिज्म क्या करेगा? लूज करेगा। एंड आयन स्ट्रिप क्या होगा? ओरिजिनल पोजिशन पे वापस आ जाएगा। अब आयन स्ट्रिप वापस ओरिजिनल पोजिशन पे आएगा तो क्या होगा? वापस कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट होगा। एंड क्या होगा? सर्किट इज अगेन कंप्लीट एंड करंट फ्लो होएगा। ठीक है, इजी है। स्टार्टिंग में होता है करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, आयन स्ट्रिप इधर जाएगा तो मेटल स्ट्राइकर हिट करेगा। लेकिन कॉन्टैक्ट स्क्रू क्या करेगा? कॉन्टैक्ट लूज करेगा। जिससे सर्किट इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होगा तो ये क्या करेगा? अपना मैग्नेटिज्म क्या करेगा? लूज। आयन स्ट्रिप वापस कहाँ पे जाएगा? पीछे। वापस पीछे जाने से क्या होगा? अब वापस कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विथ आयन स्ट्रिप। अब क्या होगा? सर्किट इज कंप्लीट एंड करंट वापस क्या होने स्टार्ट होगा? फ्लो। यही एक्शन अगेन एंड अगेन क्या होते रहता है? रिपीट होते रहता है। कब तक होते रहेगा? जब तक सर्किट इज ब्रोकन। कैसे ब्रेक होएगा? जैसे हम लोग क्या करेंगे? की को ओपन। तो ये है इसका वर्किंग, क्वाइट इजी है, समझ के करो। इट्स वेरी सिंपल। करंट फ्लो होता है सर्किट के थ्रू। कॉन्टैक्ट थ्रू कॉन्टैक्ट है आयन स्ट्रिप के साथ। करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रो ये कॉइल के थ्रू। इट बिकम्स एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट। इट अट्रैक्ट्स आयन स्ट्रिप टुवर्ड्स इट। स्ट्राइकर स्ट्राइक करेगा किसको? गॉन्ग को। अब क्या होगा? कॉन्टैक्ट स्क्रू लूजेस कॉन्टैक्ट आयन स्ट्रिप के साथ क्योंकि इधर आ रहा है। अब क्या होगा? सर्किट इज इनकम्प्लीट। कॉइल लूजेस क्या? अपना मैग्नेटिज्म। आयन स्ट्रिप वापस क्या होगा? अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। अब क्या होगा? कॉन्टैक्ट स्क्रू इज इन कॉन्टैक्ट विथ क्या? आयन स्ट्रिप। सर्किट इज कंप्लीट। करंट बिगिंस टू फ्लो।
ठीक है, ये एक्शन क्या होता है, आगे आगे रिपीट होते रहता है। आई होप ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है करके। ओके, अब आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप पूछेंगे टोटल वोल्टेज क्या है, या फोर बैटरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका टोटल वोल्टेज क्या रहेगा। तो इट इज क्वाइट इजी। यहाँ पे क्या नोटिस हो रहा है, प्लस माइनस, प्लस माइनस सेम, प्लस माइनस, प्लस माइनस। जब नेगेटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव को, नेगेटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव को, नेगेटिव कनेक्टेड है पॉजिटिव को, तो सारे वोल्टेजेस को हमें क्या करना है, दैट इज ऐड करना है। ऐड करते ये टोटल कितना होगा, 8 वोल्ट्स होगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। अब ध्यान देना, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड रहेगा तो ये क्या होगा, +2 होगा। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे होगा -2। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव तो वो इशू नहीं, यहाँ पे क्या होगा, प्लस, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा तो क्या डालना है, -2। ठीक है, आप नोटिस भी कर सकते हो ये बैटरी सब प्रॉपरली कनेक्टेड है। कौन सा, 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, +2, +2, +2 एंड +2। यहाँ पे ये दिख रहा है ये वाला बैटरी, एंड कौन सा, ये वाला बैटरी। ये दोनों एक दूसरे के क्या, देखो इनके ऑपोजिट में कनेक्टेड है। तो कैसे कनेक्टेड किया, -2, -2। अब इसका वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज क्या होगा, 2 + 2 4, -2, 2 + 2 4, -2, 4 - 2 यहाँ पे क्या होगा, 2, 4 - 2 यहाँ पे क्या होगा, 2, 2 + 2 इधर कितना होगा, दैट इज 4 क्या होगा, वोल्ट्स। आई होप ये पार्ट क्लियर है। इससे ज्यादा और कुछ ये पेपर में आने का चांस नहीं, जस्ट आपको अच्छे से टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करना है, दैट्स इट। टेक्स्ट बुक में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ सकता है, लेकिन ये टॉपिक्स अच्छे से आप करके रख देना, ठीक है। थैंक यू।